एक राजा, उसके 3 सवाल। ईश्वर एक है कि अनेक है, मिलता कैसे है, रहता कहाँ है और करता क्या है। ये सवाल राजा ने बहुत से विद्वानों से पूछा, पर राजा को कहीं भी संतोषप्रद उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। राजा एक बार घोड़े पे कहीं जा रहा था, रास्ते में अलमस्त महात्मा दिखे, तो उनसे भी उन्होंने वही प्रश्न कहा कि ईश्वर एक है कि अनेक है, मिलता कैसे, रहता कहाँ और करता क्या। महात्मा ने कहा, यह भी कोई पूछने का तरीका है? ये ढंग है आपके पूछने का? ऐसा कोई पूछता है? अरे कहीं मुझे बैठा, कहीं पर ले जा और कहीं कर और तब ये प्रश्न पूछ। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। उन राजा ने सोचा कि ये महात्मा जो है वैसे नहीं है जो पहले के होते हैं, वह ये महात्मा जो है सही में खास है। उन्होंने कहा कि इनसे मुझे को उत्तर मिल जाएगा, और उन्होंने उनको बगीचे में ले गए और वहाँ पर पूछा। तो महात्मा ने कहा कि तुम जो अपने प्रश्नों के उत्तर अकेले में सुनना चाहते हो कि सबके साथ? तो उनने कहा कि मैं सबके साथ हो तो अच्छा है महाराज। तो उनने कहा ठीक है, तुम सब लोगों को इकट्ठे करो। तो उनने कहा, राजा ने कहा कि महाराज ये 1-2 दिन में तो हो नहीं सकता, सबको इकट्ठा करने में टाइम लगेगा। तो उनने कहा महात्मा जी ने कि हमें भी कोई जल्दी नहीं है, आराम से जब इकट्ठे हो जाएं तब बता देना, हम आ जाएंगे। तो राजा चला गया, सबको इकट्ठे करके 1 महीने बाद की तिथि निश्चित की, और राजा ने सभी को बता दिया कि आएंगे महात्मा जी और सबके प्रश्नों के जवाब देंगे, और चले गए। और महात्मा जी की कुटिया के सामने एक किसान रहता था। किसान किसानी करता था। महात्मा जी ने उनसे दोस्ती कर ली और पूछा कि हम तुम्हें कहीं ले चले तो हमारे साथ चलोगे? तो बोले जी जी गुरु जी, क्यों नहीं चल सकता मैं आपके साथ। तो बोले ठीक है, जब समय आएगा हम बता देंगे आपको कहाँ चलना है और क्या करना है। अब ऐसे बीतते बीतते एक आखिरी दिन आ गया जब राजा के यहाँ जाना महात्मा को। तो किसान से कहा कि आज वो समय आ गया, हमें चलना है। तो उन्होंने कहा कि तुम महात्मा बन जाओ। तो किसान ने कहा महाराज मेरे बाल बच्चे, परिवार, जायदाद, संपत्ति, मैं कैसे महात्मा बन जाऊं। तो उन्होंने कहा महात्मा बनने के लिए कह रहे हैं, होने के लिए नहीं कह रहे। होना वास्तव में कठिन है, साधु बनना कठिन है। चढ़ना पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। तो महाराज आपको बनने को कह रहा हूँ, बनना तो आसान है। 250 रुपए का कुर्ता, 150 रुपए की धोती और 100 रुपए की रुद्राक्ष की माला, वो भी काय के ऊपर, कुर्ते के ऊपर कंठी डाली, तिलक लगाया, बन गए महात्मा। ठीक है महाराज। महात्मा ने कहा कि बेटा तू एक काम करना, वहां पर तेरी आरती पूजा होगी और राजा तेरे को आसन पे बैठाएगा तो डरना मत। बोले ठीक है, लेकिन राजा जी जब प्रश्न पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा? किसान बोला। तो बोले कह देना कि ये सवाल के जवाब तो मेरा घास छीलने वाला किसान दे देगा। ठीक है महात्मा। गए, सभा मध्य पहुंचे। जब सभा मध्य पहुंचे तो राजा ने देखा कि यार ये तो महात्मा नहीं है, पर उन्होंने सोचा कि जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। सब राजा ने बिठाया किसान को ऊपर और महात्मा जी नीचे बैठे किसान के वेश में। तो राजा ने पूछा महात्मा जी मेरे 3 प्रश्न के उत्तर कि ईश्वर एक है कि अनेक है, मिलता कैसे, रहता कहाँ है और रहता कहाँ है, मिलता कैसे है और करता क्या है। बोले इतना राजा साहब, इतना सरल सवाल मेरे से आपने पूछे हो, इसका जवाब तो मेरा घास छीलने वाला किसान दे देगा, वो तो पहले से ही पढ़ के आया था। तो किसान ने कहा, जो महात्मा थे, तो उन्होंने कहा कि हाँ गुरुजी ने हमको सब बता दिया है, मैं आपके हर सवाल, पूरे सवालों के जवाब दे दूंगा, पूछिए मुझसे। तो राजा किसान से पूछा कि ईश्वर एक है कि अनेक है। तो उसने कहा मैं अनपढ़ किसान और तुम पढ़ाई लिखाई के प्रश्न पूछ रहे हो, तो महाराज कैसे।
तो बोले एक थाली में मनी बुलाइए। उसे एक थाली में मनी लेकर आए। तो बोले गिनती करो, गिनती तुम करो, फैसला मैं करूँगा कितना। तो राजा ने एक मोती हाथ में लिया, उसको कहा एक। तो महात्मा ने कहा बिल्कुल ठीक, नीचे रखा। दूसरा मोती हाथ में लिया तो बोला दो। राजा होकर झूठ बोलते हो, दो कहाँ, एक ही है, इसमें तो एक ही है। बोले महाराज ये दो दो, एक नीचे एक ये नहीं। बोले हाथ में कितने हैं आपके? तो बोले एक ही है। रखा, तीसरा लिया, फिर बोले तीन, तीन नहीं, बोले एक ही है। ईश्वर एक ही है। जब किसी एक के ख्याल में आया तो वो एक हो गया, दूसरे के ध्यान में आया तो दो हो गए, ऐसे तीन के ध्यान में आए तो तीन हो गए, चार के ध्यान में आए तो चौथा हो गया। लेकिन ईश्वर वास्तव में एक ही है। राजा प्रसन्न हो गया। हमने सोचा कि ना कोई दोहा ना कोई चौपाई, और क्या उत्तर दिया है किसान ने, मतलब कि बिल्कुल प्रसन्न हो गया राजा की वास्तव में ऐसा उत्तर जानकर महाराज प्रसन्न हो गए। तो बोले हमारा दूसरा प्रश्न, ईश्वर मिलता कैसे है और रहता कहाँ है? बोले आप प्रश्न ही करते हो कि कुछ खिलाते पिलाते हो भी हो? तो कहा महाराज क्या? तो बोले एक कटोरे में दूध लेके आओ। तो महाराज के लिए, महात्मा जी के लिए एक कटोरे में दूध लाया गया। तो महात्मा जी एक कटोरे के दूध में ऐसी उंगली घुमाए, ऐसी उंगली घुमाए। तो राजा ने कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि हमने सुना है कि इसमें घी रहता है, हम इसमें घी निकाल के खा लें। तो उन्होंने कहा कि घी रहता जरूर है, मिलता जरूर है, लेकिन उसकी विधि है। पहले जमाना पड़ता है, फिर मथना पड़ता है, तब मक्खन निकलता है, तब उसको तपाना पड़ता है, तब घी निकलता है। तो महात्मा जी ने कहा कि पहले निष्ठा जमानी पड़ती है, फिर विचारों को मथना पड़ता है, उसमें वैराग्य का मक्खन निकलता है, तब उसे तपस्या की अग्नि में तपाना पड़ता है, तब घी निकलता है। बोले रहता तो इसी में पर निकलता ऐसा ही। उन्होंने कहा कि घी तो भगवान तो सब में है, इस दूध में भगवान है, पर मिलते तो ऐसे ही हैं। जब सब कुछ हमें अपनी निष्ठा जमानी पड़ती है तब मिलते हैं। तो राजा ने कहा दूध पी लो। दूध पीना नहीं है। बोले मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहा था कि रहता हम में ही है। जैसे अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे माधव, आप भगवान रहते कहाँ हैं? तो भगवान कह सकते थे कि मैं द्वारिका में रहता हूँ, मैं रामेश्वरम में रहता हूँ, मैं बद्रीनाथ में रहता हूँ। पर उन्होंने कहा ईश्वरा सर्वभूताना हृदय से अर्जुना तिष्ठति। ईश्वर सभी भूतों सभी प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं। अगला प्रश्न फिर राजा ने पूछा कि राजा करता क्या? राजा ने पूछा कि करता क्या है ईश्वर? तो उन्होंने कहा कि ईश्वर, बोले मैं तुम्हारे प्रश्न को उत्तर दे रहा हूँ, तुम मुझसे प्रश्न पूछ रहे, तो मैं तुम्हारा गुरु हुआ कि तुम मेरे गुरु हुए? तो बोले आप। तो बोले हमें आपने नीचे बैठाला है और तुम ऊपर बैठे हो, आप नीचे आओ। राजा नीचे आके बैठा और किसान के रूप में महात्मा आसन पे बैठे। तो उन्होंने पूछा कि करते क्या हैं ईश्वर, करते क्या हैं? तो उन्होंने कहा यही करते हैं, राजा को रंक, रंक को राजा, और भिखारी को राजा, और महात्मा को किसान, किसान को महात्मा बना देते हैं। ईश्वर तो बस यही करते हैं। राधे राधे, राधे राधे।